नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं, अपना ख्याल रख रहा हूं, आप लोग भी अपना ख्याल रख रहे हैं। फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज एक नई वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं, और यह वीडियो जो होगी वो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ठीक है, जैसा कि अभी रिसेंटली ट्रिप पे मैं गया था, आप लोग देख ही चुके हैं हमारे, और हमारे इस वीडियो को भी आपने प्यार दिया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे ऐसे ही प्यार बनाए रखें आप वीडियो में, और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँ। सो ये वीडियो बेसिकली इंफॉर्मेटिव होगा, और इस वीडियो में हम लोग अभी जा रहे हैं नेहरू प्लेस। सो नेहरू प्लेस के लिए हम लोग जा रहे हैं। नेहरू प्लेस जो है उसके पीछे जाने का रीज़न भी आपको बता देता हूँ। नेहरू प्लेस जाने का हमारा जो रीज़न है उसमें 2 से 3 काम है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नेहरू प्लेस जो है दिल्ली में वो फेमस क्यों है। मोस्टली सारे लोग जानते ही हैं कि नेहरू प्लेस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स हब है। ठीक है, जिसमें आपके फ़ोन, लैपटॉप्स, पीसी, डेस्कटॉप, इन सारों के पार्ट्स वगैरह मिल जाते हैं उसमें। फ़ोन से रिलेटेड भी सारे आपको एसेसरीज वगैरह यहाँ मिल जाते हैं। लैपटॉप से रिलेटेड, डेस्कटॉप से रिलेटेड, गेम्स पीसी बहुत अच्छी यहाँ पे मिल जाती हैं। और मल्टीपल यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स हब्स हैं। यहाँ पे कॉर्पोरेट कंपनियाँ भी हैं। सो कॉर्पोरेट कंपनियां यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ मोस्टली आपका कमर्शियल बिल्डिंग भी काफ़ी सारी हैं। जैसे मैं 2-4 बिल्डिंग का नाम मैं ले लेता हूँ। सिद्धार्था बिल्डिंग है, आपका हेमकुंड बिल्डिंग है, ठीक है, गुरु अमरदास करके बिल्डिंग है। काफ़ी सारी बिल्डिंग है, देयर आर सो मेनी बिल्डिंग्स ओवर देयर, जहाँ कमर्शियल कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, कमर्शियल शॉप्स हैं। ठीक है, सो बेसिकली आपको यहाँ पे सर्विस सेंटर भी आपको मिल जाती हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग बदरपुर टोल क्रॉस कर चुके हैं, और वैसे ही हमारा एनुअल पास ऑलरेडी है ही। सो हमारी ट्रिप माइनस हुई है उसमें। अभी भी हमारी जो ट्रिप है अप्रॉक्सीमेटली 150 के आसपास, 150 नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 145 के आसपास बच रही होगी। हमने चेक की नहीं है। सो इसी के आसपास बच रही होगी, क्योंकि जो हम लोग बिहार गए थे तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली हमने जो यूज़ करा था 6 से 7 या 8 करे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं करे होंगे हम लोगों ने। तो अभी फ़िलहाल उसमें 140 प्लस होगा ट्रिप जो हमारे लेफ्ट है। तो हमने अभी क्रॉस करके हम दिल्ली में जा रहे हैं, और ये हम अभी तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन है। देखिए इधर, इसमें आप डी मार्ट वगैरह है, आप डी मार्ट के लिए आ सकते हैं। तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन में है, और वहाँ पे आपके घर के शॉपिंग के लिए, घर पे आपके जो नॉर्मल राशन वगैरह हैं उसमें इसमें थोड़ी सी किफ़ायती मिलती है, तो आके आप ले सकते हैं। तो मैं बताना चाह रहा था कि आपको मैं नेहरू प्लेस क्यों जा रहा हूँ। नेहरू प्लेस जाने के पीछे मेरा 2-3 रीज़न ये है। पहली तो मेरी लैपटॉप, मेरा टच एंड टाइप है, तो लैपटॉप की मेरी पेन वर्क नहीं कर रही है। आई थिंक उसका पेंसिल जो है वो पेंसिल काम नहीं कर रहा है। आई गेस मेरे हिसाब से शायद उसकी सेल हो गई होगी डिस्चार्ज, या फिर ख़त्म हो गई होगी, या कोई और रीज़न है। तो सबसे पहले वो जाके बनाना है। उसके बाद मुझे, मेरे पास 2-3 फ़ोन्स हैं, उसमें टेम्पर्स वगैरह भी लगाने हैं, काफ़ी सारे कुछ हैं, और 1-2 और चीज़ें हैं जो ब्लॉगिंग से रिलेटेड भी वहाँ पे लेनी है मुझे। तो वो मैं देखूँगा, आपको आप देखें, और आपको भी दिखाऊँगा कि जो बेस्ट होगा वो आप ले सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे ना कंटेंट क्रिएशंस के लिए भी कुछ टूल्स वगैरह वहाँ पे रहते हैं, राइट। सो बेसिकली वहाँ पे टूल्स, आपको अच्छे से टूल्स भी मिल जाते हैं। तो वो टूल्स के इन्फॉर्मेशन ऑफलाइन हम लेने की कोशिश करेंगे। हालांकि ऑनलाइन मेरे पास ऑप्शन बतेरे थे, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जब मैं लैपटॉप के लिए जा ही रहा हूँ तो वहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ और भी काम कर लूँ। सो 1-2 काम और हैं जो वहाँ आपको चल के बताएंगे, ठीक है। सो फिलहाल के लिए अभी देखिए, हम अभी जो है वो आपका NH44 पे हैं, ये मथुरा वाली रोड है, ठीक है। सो ये मथुरा और कन्याकुमारी, इससे ये इस वाले नेशनल हाईवे से आप सीधे जाएंगे तो ये आपको कन्याकुमारी तक ले जा सकती है, कश्मीर टू कन्याकुमारी। सो यही वाला जो हाईवे है ये सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है, और ये आपकी बहुत बड़ी हाईवे है। सो ये 44 नेशनल 44 आप देखिएगा गूगल पे टाइप करके, तो आपको उसका इंफॉर्मेशन इसमें मिल जाएगा। तो बेसिकली अभी फ़िलहाल जो हैं, हम हैं अभी मोहन कोऑपरेटिव में। मोहन कोऑपरेटिव में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको गाड़ियों की शोरूम की भरमार है। यहाँ पे आपको सारे गाड़ी की शोरूम मिलेंगे। आपको नॉर्मल ब्रांड से लेके अपर लग्जरी ब्रांड, स्पोर्ट्स कार ब्रांड, जैसे इधर देखिए पीछे वॉल्वो का है, यहाँ पे देखिए
ये वोल्वो का है। उसके बाद आपका BMW का है, देखिए सामने BMW दिख भी रहा होगा आपको। उससे पहले ऑडी का है, ऑडी का सामने देखिए, सामने आपका ऑडी का दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये ऑडी का है। उसके बाद आगे BMW का है। तो ये सारी लग्जरी कार्स यहाँ पे हैं, जर्मन ब्रांड्स भी हैं, राइट। और आगे यहाँ पे आपको सामने हल्दीराम का मिल जाएगा। ये हल्दीराम, हालांकि इसमें काफ़ी मैंने करी है परचेजिंग। अक्सर रक्षाबंधन के टाइम में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहीं से ले जाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये मॉन स्टेट आपका मेट्रो स्टेशन है सामने, ठीक है। और नॉर्मल अभी फ़िलहाल हम लोग आज निकल दिए, क्योंकि नॉर्मल ऐसा ही हम लोग आज निकल लिए, कोई ऐसा प्लान नहीं था। ऑल ऑफ सडन प्लान बना कि चलो चलते हैं। वो जो रखी हुई है लैपटॉप, उसका हालांकि काम कर रहा है उसमें लैपटॉप में, पर वो पेंसिल काम नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एडिटिंग में कुछ प्रॉब्लम भी होती है। तो एक बार मैं चल के इसको दिखा देता हूँ कि क्या है, और कुछ एक्सप्लोर कर लेंगे। अगर कुछ अच्छा ढंग का मिला, देखते हैं कोई गैजेट्स वगैरह, तो उसमें भी हम लोग देखते हैं। अगर कुछ ठीक सा लगा तो हम लोग लेंगे, अदरवाइज अभी उसमें चलते हैं। और आने वाले 1-2 दिनों में, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एक एक्सप्रेसवे से रिलेटेड वीडियो भी डालूंगा मैं, सो वीडियो अभी आने वाली है, वो आएगी। उसके अलावा भी अभी हमारी टूर की, और भी हम अभी टूर अभी जैसे रिसेंटली गए हैं, उसके टूर के भी वीडियो अब 1-2 दिन में देख पाएंगे। सो अभी रेगुलर वीडियो देख पाएंगे। बीच में माफ़ी चाहूँगा कि मैंने आपको वीडियो पोस्ट नहीं करा, बिकॉज कुछ दिनों के लिए मैं अभी कहीं गया हुआ था और काफ़ी बिजी था और टाइम भी नहीं मिल रहा था, तो वीडियो में आपको टाइम टू टाइम पोस्ट नहीं कर पाया। उसके लिए आप मुझे माफ़ करें, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं आपका, कि बीच में आपको वीडियो तकरीबन 10 दिन के लिए वीडियो नहीं आया हूँ, राइट। सो अब रेगुलर रहेगी वीडियो, आपको रेगुलर मिलेंगी, ठीक है। अब डेली आपको, या फिर हर एक ऑल्टरनेट डे पे वीडियो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ चैनल में अपडेट आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो इस चैनल पे आपका RRR विद विकास में आप बने रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। बाकी फिर आगे चलते हैं, आपको आगे अपडेट देते हैं। ये रेड लाइट है आपका सरिता विहार का, ठीक है। सो रेड लाइट है ये सरिता विहार का, और ये हुई सिग्नल रेड। सो हम जाएंगे नहीं, रुक जाएंगे। चलिए फिर आगे मिलते हैं आपसे। सो गाइज, यहाँ पे देखिए ये नेहरू प्लेस का आपको बोर्ड दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लेफ्ट ले सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ ये रूट थोड़ा सा। ये रूट अभी फिलहाल हम लोग न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वाले रूट में हैं ये, और अभी अगर आप सीधे जाइएगा तो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में आप जाएंगे, और इधर अगर आप लेफ्ट लेंगे तो आप कालका जी, नेहरू प्लेस, चिराग दिल्ली की तरफ निकल जाएंगे सीधे के सीधे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो रूट है ये आपको कालका जी तो जाएगा ही जाएगा, कालका जी की तरफ ही हम लोग निकल रहे हैं, और नेहरू प्लेस में निकल रहे हैं। नेहरू प्लेस का ये एक रूट आने का है। अगर आप बदरपुर से चलते हैं तो एक और रूट है आपको, वो ओखला तरफ होते हुए आपका जो चला जाएगा, महरौली वाला रूट जो है, उसमें से ओखला के कट में ले लीजिएगा आप। सो ओखला से कट से होते हुए, गोजपुरी होते हुए आपको ये वाला आएगा, ठीक है। दूसरा वाला रूट ये है जो हम लोग अभी सीधे आए हैं, जसोला होते हुए सरिता विहार। पहले हम लोग बदरपुर गए, बदरपुर से आपका यहाँ पे आप देखिए ये आपका ओखला का मेट्रो स्टेशन भी है, राइट। अभी ये ओखला आपको पड़ेगा, और यहाँ से अगर आप जाएंगे तो अगर आपको कालिका जी मंदिर जाना है तो आप नीचे से ले लीजिएगा, सामने नीचे से लेंगे तो आगे आप यूटर्न लेके कालिका जी मंदिर आ सकते हैं, ठीक है। और नीचे से भी अगर जाइएगा तो आपको नेहरू प्लेस वाले कट से निकल सकते हैं, अदरवाइज ये ऊपर फ्लाईओवर भी लेंगे तो भी आपका नेहरू प्लेस हम लोग जाएंगे। तो फिलहाल के लिए अभी हम फिलहाल यहाँ से नेहरू प्लेस लेते हैं। ये देखिए बोर्ड भी आपको नेहरू प्लेस कालिका जी दिख रहा होगा गोविंदपुरी का सामने। ये फ्लाईओवर लेते हैं। नीचे आप मेरे दाहिने तरफ देखेंगे तो ये कालिका जी के मंदिर आपको दिखाई देगी यहाँ पे, ये देखिए ये देखिए। यहाँ से पार्किंग भी है कालिका जी मंदिर के लिए, ये पार्किंग है आपका, ये नीचे वाला, ठीक है।
तो यहाँ पे आप पार्किंग ले सकते हैं, पार्क करके गाड़ी अपनी आप ऊपर जा सकते हैं। ये मंदिर आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अंदर के लिए मंदिर जाना पड़ेगा, आपको चढ़ाई करनी पड़ेगी थोड़ी सी। चढ़ाई करने के बाद आपको मंदिर दिख जाएगी। ये देखिए आपका मेट्रो स्टेशन भी है, जो मेट्रो जा रही है वो आप देख पा रहे हैं। ये आप नेहरू प्लेस प्रॉपर आपको मेट्रो स्टेशन है, अच्छा सा बना हुआ है, बढ़िया सा। मैं कुछ साल पहले उसी से आया करता था, बहुत साल हो गए मेरे को मेट्रो में चढ़े हुए। कम से कम तो पिछले 6-7 साल हो गए, 7 साल हो गए, 7 साल हो गए मेरे को मेट्रो में चढ़े हुए। कभी कभी ऐसे चला गया होगा, बात अलग है, बट रेगुलर मेट्रो में पहले यूज़ करता था 8-9 साल पहले। जब मेरे पास बाइकें थी तो बाइक लगा के मेट्रो से कहीं ना कहीं जाना होता था। तो पिछले 8 साल से तो भी मेरे पास गाड़ी है। पहले मेरे पास सिलेरियो रहा 4 से 5 साल, मारुति की सिलेरियो। उसके बाद फिर ये मंदिर देखिए, मंदिर ये कर सकते हैं हम, सामने आ सकते हैं आप। अगर इधर क्रॉस होइएगा तो ये जो मंदिर है ये भैरव बाबा का मंदिर है, ठीक है, भैरव बाबा का मंदिर है। और ये जब भी आप कालका में आते हैं दर्शन करने के लिए, भैरव जी के दर्शन अवश्य करें, तभी दर्शन पूरी कही जाती है भैरव बाबा का दर्शन करके। अब हम ये नेहरू प्लेस में एंटर हो चुके हैं। नेहरू प्लेस में देखिए ये आपका मोदी टावर है, ये कमर्शियल इसमें ऑफिसेज हैं, कमर्शियल्स कंपनीज हैं सारी की सारी, और कॉर्पोरेट ऑफिस है इसमें सारे के सारे। गाइस देख लो, ये सारी ऑफिस की पार्किंग है यहाँ पे, जितने भी आप देख लो। जैसे ये जो बिल्डिंग है 86 पद्मा पैलेस है ये, तो इसमें सारी की सारी ऑफिस ही है। ये सारी के सारी आपकी कॉर्पोरेट वाले का ही ऑफिस का ही गाड़ी है ये सारे। वो आपका गुरु अमरदास बिल्डिंग है, ठीक है। वो आपका मोदी टावर है, हेमकुंड चैम्बर जिसको बोलते हैं, ये आपका स्काईलाइन हाउस के नाम से है। इसमें सारी की सारी आपको कंपनी ही मिलेंगी। कंपनी आपके जैसे मोस्टली फैब्रिक के, लाइक टेक्सटाइल्स वगैरह के कंपनीज आपके हैं। और अभी आपकी बाइक की पार्किंग है, यहाँ पे भी आप पार्क कर सकते हो। और हम लोग लंच के टाइम में यहाँ पे, इधर देख लीजिए लेफ्ट साइड में, हम लोग लंच के टाइम में खूब यहाँ पे घूमते थे। मतलब लंच करने के बाद वॉक करते थे यहाँ पे, फोन पे बात करते हुए। ये देखिए आपको यहाँ पे जैसे पेरी फैब है, यहाँ पे जितने भी फैब्रिकेशन की शॉप है, लाइक आपका उधर देखिए, उधर राइट में वो आपका जो है वो फैब्रिक का है। इसमें आपको डिफरेंट टेक्सटाइल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये मोस्टली नीचे वही है, ऊपर आप देखेंगे कंपनीज के भी है। सो यहाँ पे कुछ खाने का है, तो कुछ खाते हैं और फिर निकलते हैं। उसके बाद काम करवाना है जो देखते हैं। गाइस ये मनोज जी के यहाँ अभी मैंने राजमा चावल खाए हैं। सो काफ़ी बढ़िया टेस्ट था इनका, मैंने अभी यहाँ से ट्राई किया था। और अब हम जा रहे हैं उधर की तरफ एक्सप्लोर करने मार्केट को, और जो थोड़ा काम है वो करवाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको। देखा होगा जैसे आपने, मनोज जी बड़े फेमस है यूट्यूब पे, और आप अगर यहाँ पे आए तो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा इनका टेस्ट रहता है खाने का। ये मार्केट यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। इधर है मोबाइल की मार्केट है, ये सारी मोबाइल रिपेयरिंग की सब चीज़ों की। देखिए मार्केट है इधर। सब सेल में कपड़े वपड़े रखे हुए हैं, यहाँ से कपड़े भी देख सकते हैं, देख लेते हैं। भाई 23 अल्ट्रा के चाहिए बैक कवर, और कुछ ऐसा चाहिए जो कैमरा फ्लिप हो, मतलब वो हो जाए, ढक जाए।
जैसे कि कोई भी सामान चाहिए, वीडियो का लीड, चार्जर, रिंग लाइट, कॉलर माइक, स्पीकर, भाई मेरे पास आओ। मेरी शॉप है नेहरू प्लेस, अर्चना मेडिकल के सामने। अभी भाई लोग आए हैं, मेरे से शॉपिंग कर रही है, भाई लोगों ने लाइट वगैरह ली है। ये भाई हैं अपने, कुछ भी सामान चाहिए हो, हेयर ड्रायर, ब्लोवर वगैरह, माइक होता है। ये भैया आपने लिया है ना, अभी लाइट है इसमें और स्टैंड है और पंखा है, एक मसाजर भी देख रहे हैं अभी भैया। भाई ने बहुत सारा सामान लिया है और कुछ भी चाहिए, कैमरा वगैरह भाई, टॉर्च वगैरह सब मिलेगा अपने पास। जिस भाई को भी चाहिए, अर्चना मेडिकल के सामने नेहरू प्लेस में आते हैं। ये सनसेट लैम्प देख लो, ये रात में जैसे अंधेरा होगा ऑटोमेटिक जल जाएगा भाई। हाँ, और वो है क्या कहते हैं, सोलर चार्ज। हाँ, सोलर चार्ज भी है इसमें। क्या है, सोलर चार्जिंग भी है, ऑटोमेटिक जैसे ही लाइट जाएगा ऑन हो जाएगा। और इसका मात्र रेट होने वाला 350 रुपये। हाँ, वो भी भाई जो लाइक करके आएगा उसके लिए 350 रुपये। जो वीडियो देख के आया उसके लिए 300। हाँ भाई, जो भी वीडियो देख के आया उसके लिए भाई जेन्युइन रेट है, समझो। जो वीडियो देख के आएगा कम से कम रेट है, डिस्काउंट कर देंगे। भाई जो भी भाई के चैनल पे है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, कमेंट जरूर करना भाई, कमेंट करना मत। सो गाइज, जैसा कि आप देख रहे थे मार्केट, सो हमने आपको पूरा नेहरू प्लेस का मार्केट एक्सप्लोर किया और इसमें हमने बताना चाह रहा हूँ आपको कि क्या हमने किया इसमें। बेसिकली हमने मेरे पास 2-3 फ़ोन के टेम्पर लगाने थे, उसके अलावा फिर 2-3 फ़ोन के बैक कवर लगाने थे। उसके बाद मेरा एक लैपटॉप है लेनोवो का, उसकी जो पेंसिल थी उसकी बैटरी नहीं थी, वो भी चेंज करना था मुझे, सो वो भी कराया। लैपटॉप में थोड़ा सी प्रॉब्लम थी, वो भी दिखवाया, उसको भी ठीक करवाया। और लास्ट में हमने कुछ कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड कुछ हमने टूल्स भी लिया, जिसमें से आपको रिंग लाइट भी है और रिंग लाइट के साथ साथ हमने स्टैंड भी है। सो 2-3 चीज़ें हमने, फ़ोन माउंट वगैरह भी लिया है। तो ये सारी चीज़ें का अनबॉक्सिंग आपको बाद में मैं करके आपको दिखा दूंगा एक अलग से सेपरेट वीडियो में। और फिलहाल अभी हम नेहरू प्लेस से निकल चुके हैं, आप इधर सामने देखिए। सो काफ़ी रश है क्योंकि ऑफिस से निकलने का है पीक आवर। सो सारे लोग ऑफिस छोड़ के निकल रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा रश है। तो अब मुझे लगता है कि अब यहाँ से पहुँचने में कम से कम ही तो मुझे टाइम एक घंटे मिनिमम तो लगने हैं, अगर रश नहीं रहा तो। लेकिन इस वक्त तो 1.5 घंटे लग ही जाएंगे मुझे सिर्फ नेहरू प्लेस जाने में, बिकॉज है यहाँ से टाइम लगेगा ही, ये रश है। तो थोड़ा सा आपको फ्री होने पे आपको फिर कॉल कर अपडेट करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से निकल जाऊँ ये रश से, ठीक है। बाकी आप यहाँ ट्रैफिक का थोड़ा मजा लें, वो भी म्यूजिक के साथ। नाइट में भी थोड़ा सा अभी एक काम करता हूँ, मैं अपनी लाइट जला देता हूँ गाड़ी की। ये देखिए, अब आपको ठीक दिखेगा। सो अब प्रॉपर दिख रहा होगा आपको। प्रॉपर लाइटिंग ना होने की वजह से अभी इंडोर वीडियो शूट कर नहीं पा रहा था। और मेरे चैनल पे रिलेटेड वीडियो भी अभी उसी से रिलेटेड है, मोस्टली इंडोर वीडियो। ये बहुत सारे रिव्यूज़ के थे जो पेंडिंग पड़े हैं, उनमें भी अभी मैं करूँगा। तो प्रॉपर लाइटिंग की इशू थी और प्रॉब्लम थी, इस वजह से हम लोग अभी शुरू कर नहीं रहे थे। सो अभी आने वाले टाइम में आपको वैरायटी ऑफ वीडियोस मिलेंगे और वैरायटी ऑफ थॉट्स भी मिलेंगे आपको। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेगा। सो अब जैसे मैंने आपको दोपहर में भी बताया था कि अभी फिलहाल अब रेगुलर वीडियो आएगी। सो रेगुलर वीडियो में आपको डिफरेंट टॉपिक्स भी मिलेंगे, जनरली जो अभी फ़िलहाल करंट टॉपिक्स भी रिलेटेड कुछ मिलेंगे आपको। सो अभी देखिए, आपको 2 से 3 दिन में आपको आना, धीरे धीरे वैरायटी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अभी फ़िलहाल जो अभी क्योंकि बैक टू बैक टूर पे जा रहे थे, बैक टू बैक टूर पे ही हमने किया। सबसे पहले हम खाटू जी के टूर गए, खाटू जी के बाद फिर सालासर गए, सालासर के बाद फिर जयपुर के गए, जयपुर के बाद फिर अभी ये बिहार का टूर गए। तो कहीं ना कहीं इतने सारे बैक टू बैक टूर हो गए। और अभी बच्चों के एग्ज़ाम हैं, एग्ज़ाम के बाद फिर भी टूर कुछ प्लान होगा। जैसा टूर प्लान होगा आपको बीच बीच में अपडेट कर देंगे, क्योंकि अभी बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, ये चलने वाला है। तो इसी वजह से हम लोग अभी कहीं प्लान कर नहीं रहे हैं।
तो जैसा ही होगा उसमें फिर हम लोग प्लान करेंगे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। और मे भी हो सकता है कि मैं अपने फ्रेंड्स सर्कल में या फिर हमारे जो ग्रुप हैं, जो हमारे यूट्यूबर कम्युनिटीज़ हैं, उनमें से एक दो भी जाए। तो अगर वो भी जाते हैं तो भी आपको देखने को मिलेगा। सो अभी देखते हैं कब कैसे प्लान बनता है, अभी कोई फिक्स नहीं है। बस सब अभी बिजी हैं, मैं भी अपने प्रोफेशन में बिजी हूँ फ़िलहाल के लिए। और जो बच्चे की भी स्कूल्स में एग्ज़ाम्स वगैरह हैं तो भी हम लोग भी कहीं फोकस करके जा नहीं रहे हैं। देखेंगे, देखते हैं कब तक निकलते हैं टूर पे। जैसे अभी टूर पे निकलेंगे आपको अपडेट देंगे ही देंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग अभी फ़िलहाल दिल्ली के ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। अभी घर की तरफ काफ़ी टाइम हो गए, अभी मतलब हाफ एन आवर हो गए। अभी हम लोग अप्रॉक्सीमेटली जसोला में ही हैं। तो जसोला में अभी मतलब ट्रैफिक ऐसे ही चल रही है, ट्रैफिक ज़्यादा है। हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे लग जाएंगे हम लोग को पहुंचने में, अभी जिस हिसाब से ट्रैफिक चल रही है उस हिसाब से। सो अभी फ़िलहाल एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं गाइस फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, और फिर नए एनर्जी से इस नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। और तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर चैनल पे आप लोग पुराने हैं तो आप अपना कमेंट से, शेयर से प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच गाइस।